अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, भूख स्टूडियो में आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। तेरी बारी। वाह वाह, ये आपस में घर की बातें भी करते रहते हैं, ये हरकतें करते हैं। क्या बात है वैसे। चल भी अभी गाते गाते उससे पूछ रहा था कुर्ता कितों ले आई। चद्दर बहुत आला पाई अच्छा, कौन सा सुनाना है मन में? दिल धड़कने का सबब जो आप कहें, नहीं, जो भी आता है ज़हन में सुना दो। हुआ तो जाए। वाह 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 वाह। गुलाम अब्बास, तस्लीम फाजली, क्या बात। एंड निसार बज़मी, द रियल क्रिएटर। तो जाए मगर ओहो, इंतजार कम है। भजन आप इन्हें चढ़ाने आए हो? मैं फिर जगह लेके आवांगा ना। ना तू चिमटा लेके ना आ जा। बातें ना करो और सीरियसली सुनाओ। तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो आ तो जाए मगर मदिया रात दिन लगते आजाद दे। अल्लाह मौका दे। अख किते लगे तेनू वेखा विच ख्वाब दे। रब कोलों मंगिया नींदरा उधारे। हाय हाय, दिल दे महबूबे खोले नैना दियां बारी। वो बेवफा तो नहीं। भाई क्या मेडले। बाबा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो आ तो जाए मगर। वाह 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 खान साहब। थैंक यू सो मच जनाब वाला। बोल मिठी दिया अल्लाह बाविया ओए तेरे तू खाने कलेजा खा लिया ओए तेनू घर नू आ जा। चुप रहे मिट्टी दिया भावया। और सुनाए आफ्ताब भाई। आप सुनाएं। वैसे माशाल्लाह क्या ग्रेसफुल शख्सियत हैं आप। क्या आपके सुनहरी बाल ने या ग्रे हैं? सुनहरी किधर से हो गए? एक आधा बाल बिचो सुनहरी भी नहीं नहीं, सिर्फ ग्रे हैं। बड़े के बंदे ने सोने दे बाल लुआए होंगे ने। उन्होंने भी सोने दे वाल लुआए से डाकू जी टेंड कर गए। ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਜੀ ਜੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜੇ? कौन भाई? भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। वो भाई, अच्छा वो है किधर? वो आजकल यूके चला गया है एज व्हाट? एज खोती। नहीं यार, सीरियसली बता नहीं कह रहा हूँ। यार, उसका जेंडर तो ठीक करो। ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਖੋਤੀਆਂ जो ये थे वो जेंडर की चेंज करिए। वो एक खोती भी है, वो एक गधी भी है, वो एक खच्चर भी है, वो एक वॉशिंग मशीन भी है, वो एक दफ्तर भी है। भाई यूके शिफ्ट हो गया है, उत्थे मेहनत मजदूरी कर रहा है। अब परमानेंट चला गया। हाँ जी, उत्थे लोगों के घर पूछना साफ कर रहे हैं। एक भाजी हुंदा ना फूल झाड़ू। हाँ जी, ये उत्थे मशहूर है पूछ झाड़ू। 4-5 दिन एक घर च कैद रहा जनाब। क्यों? वो पूछन ला कमरा साफ कर रहे थे, दरवाजा लॉक हो गया, अच्छा, विच पूछन ला गई उदी। चुप रहे मिट्टी दे बाबा।
ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਐ ਸਪੀਡ ਟਿੰਗ 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕ 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 ਐ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ वो अपनी पूछ दी कमाई पाकिस्तान भेज रहे हैं। ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦਾ ਕਵਰ ਬਣਵਾਇਆ ਪੂਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਜਰ ਪਈ ਤੇ ਔਰ ਪੂਛ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ कैद होती है पूछल कैद हो गई। लंदन सिटी में भाई का झगड़ा हो गया गोरों के साथ न्याम तो फिर उन्हें पूछल कढ़ी भाई ने लहराई पूछल देख के दौड़ गए उन्होंने कहा कितों आई वाला वाली तलवार यार गाना सुनाओ कोई। दो प्यासे दिल आहा। एक हुए हैं ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे आहा। क्या कहने प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे वाह वाह वाह। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे वाह 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 वाह। दो प्यासे एक हुए हैं ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे वाह तुझसे है ये जिंदगानी तुझसे है जीवन कहानी तुझसे है सांझ और सवेरा वाह वाह। साथी मेरे तू न रूठे रस्मों की दीवार टूटे टूटे न बाहों का घेरा मेरे सनम तेरी कसम तुझसे ये वादा है मेरा वाह वाह वाह। ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे वाह वाह। बिछड़ेंगे अब कैसे प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे दो प्यासे एक हुए हैं ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे रॉबिन घोष का मास्टरपीस। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया तो क्या किया बताते क्यों नहीं हो? एक्चुअली हमारे जो दादा जान थे वो भाई पे बड़ा जुल्म करते थे क्यों क्यों करते थे? वो सौतेला था क्या? असल भाई की शक्ल दादी से मिलती थी बहुत ज्यादा तो फिर तो मोहब्बत करनी चाहिए थी। असल में दादा को दादी से नफरत बड़ी थी ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਛੇ ਛੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ और पेंसिल ने पहले निशान ला लेनी सन और कहंदियां सन कि की मजाल घसोने इस दायरे तो बाहर जाए निशान लगाते थे। हाँ जी और उत्थे ही वजदा सी दादियां ने बड़ा बड़ा दादा फटर कीता है एक दादा ते साडा इन्ना फटर कीता भी 250 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਫਿਰ चुप कर मिठी दे भाया दादा जान भाई को ठंडे पानी में भिगो देते थे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ और भाई बुलबुले मारता से बिचों ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਬੁਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਆਇਆ भाई को एक दफा बंदर उठा के ले गए 5 मिनट बाद ही छुट गए यार भाई की जान छोड़ क्यों नहीं देते तुम? ये आप है भी नहीं, उसे डिस्कस किए जा रहे हो। वो अपनी गैर मौजूदगी में भी हमारा वक्त जाया करता है एक खोती दा बच्चा और गाना सुनाओ कोई। ना
दरना क्या कहने वाह जी वाह। दनो मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू क्या बात है। मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू दादे रज़ा मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरे हज फरीज़े सोम सलात अजान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू इश्क भी तू मेरा यार भी तू वाह जी वाह। देना मैं जो मलका बरतानिया के बूहे अगे जाके खलोता। मलका बरतानी ने बुआ खोल के इन्हू कहा चुप कर मिठी दिया बाबे आ। मलका बरतानिया एक बारी टांगे दे विच बैठी जान डी बग्गी कहंदे उन्हू की कहंदे आ जो भी कहते हैं बात सुनो। ओदे विच बैठी जान डी मैं हाथ दिता मैं रुक जा मलका मैनू भी मोड़ तक बाला। मलका ने कहा उत्तर मिठी दिया बाबे आ। ने कहा उत्तर मिट्टी दिया साले आ। मलका बरतानिया बूहे अगे मंजी डा के अगे भी मैं दस्या सी किन्नू छिल के धुप्पे बैठी खान डी। ओ क्या लेके आ गए हो भाई आज ये बदतमीज सा। अल्लाह तेन जिंदगी देवे। बंद कर दे ये एक सुर वाला गाना सुना के उसके बाद शुरू ही हो जाते हो। ऐ ने असल खान साहब पुत्र जिन्हां ने जिंदगियां गालियां पूरा लाहौर जानदा इन्हां नूं। इन्हां ने कोई ज्यादा ही गल नहीं। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮੁਕਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਟਪਟੀਏ ਫਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ऐसी बात नहीं पुनो हम तीनों जहाँ भी शुरू होते हैं वहाँ भेजा भेजा हो जाती है। हाँ जी लोग कहते हो बह जा बह जा। सस्ते जे डूम किदू सद लाए ने नागी अरगे सब डंग मारनगे कुजी च मूंह फसा लेंदे हुंदे। तेरा पटारी खोले तो नागी वर्गा सप रजाई लैके पिया होगा की तो कहता डंग ना मरवा इन्हू चित्र चुत्र मार ले। 10 महीने हो गए सिर्फ इन्नी की जहर जमा हुई मौला दी सौ है वेला। नागी का बुजुर्ग साहब डंग नहीं मारता लत मारता। नागी साहब ने 6 महीने ला के एक बंदे नूं लड़न वास्ते जहर जमा कीती। अच्छा और डमी बंदे नूं डंग मारती पत्थर दा बणिया सी। आज अपना जहर चट रहा सी। आचो उधर मुँह करके कहते काम में कुत्ता ही है। चटते चटते कहना सप तो मैं ठीक हाँ पर मैं अपनी ऐन घर भूल आया। नागी साहब वर्गा सब कुकड़ ते बैठा हुंदा मैनूं दुश्मन तक ले जा। तेरे को टोड़े भी जा रहे हैं मैं गोडियो रह गए हैं। देखो जब बुजुर्ग साहब नहीं मारे थे नाप चढ़ जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਪ ਪੁੱਛਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੀ। यार छोड़ दो जान उसकी। ਲੱਗੇ ਰਵਾਨ ਦੇ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਣਾ ਖਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਗੀ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ बारी बाहर कल दे ते अंदर नहीं जाती फिर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੌੜੀ ਰੱਖੀ। नागी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਗ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਮਾਚਸ ਦੀਆਂ 2 ਤੀਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲਾਉਣਗੇ। बस इन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। उस भाई ने मदारी को लो साफ खरीद लिया ये आजकल वो को बतौर लाइटर है।
वेलकम बैक। तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया कर लो गल। और आज पहला लफ्ज पहले उस सदमे चो गुजर लैन दो कि हमारा सेगमेंट है। बर्दाश्त करें, मशीयत इज़्दी समझ के। अच्छा जी, पहला लफ्ज जी। कमवारा। ये लफ्ज कितना अच्छा लगता कमवारा का मतलब है अनमैरिड, बैचलर, बैचलर। गैर शादीशुदा। इसमें जो दिलचस्पी है वो इसका मंबा है कोरा, ब्लैंक। ब्लैंक। कोरा कागज जो ब्लैंक हो, Blank जिस पे paper। कुछ ना लिखा हो, है। खाली कागज नहीं होता, हाँ जी हाँ जी, वही कोरा कागज। कोरा कागज। ये बाद जो बीवी जलालत लिख दी, जलालत से क्या मुराद? ये एक सर होता है ना, बीवी प्रेशराइज करती ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ तो क्या करें, घर छोड़ दें? ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੀ ਛੋੜਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੁੱਡੂ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਦਿਸ ਦਾ ਛੁੱਟੂ ਬਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੌਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ जॉनस्टाइन कौन? ਇਹ ਜੌਨਸਟਨ आइंस्टाइन और जॉन सीना को एक कर दिया। आइंस्टाइन और जॉन सीना आपस में गुत्थम गुत्था हो। ਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜੌਨ ਸੀਨਾ वो ਨੇ सर फाड़ देंगे एक दूसरे और जॉन सीना ने आइंस्टाइन ਨੂੰ ਮਾਰ देना है। आइंस्टाइन के पास पता है क्या है? इल्म की ताकत है। अच्छा जी, खाली कोरा कागज। कोरा कागज था ये मन मेरा, आहा, लिख दिया नाम उस पे तेरा, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ कोरा कागज कोरा ही रह गया। किशोर साहब ने गाना गाया रो के, मैं एक दिन सुनिया, यकीन करो मैं चुप कराउण लग पिया किशोर साहब। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। अच्छा, वैसे अपने गम का, जी। अपनी ट्रेजेडी का, सदमे का इजहार यूं बरमला करना, अलल ऐलान करना, मैं इसके हक में नहीं। गम आपके अंदर ही रहना चाहिए, खुशी बाहर आनी चाहिए और पता भी ना चले कि अंदर क्या है। कमाल ये है। ये बात है। खाली कागज के बारे में ज़हूर नजर ने बड़ी प्यारी बात कर रखी है। कहते हैं कि वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर, मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, काफ के ऊपर पेश है, कंवारा नहीं कुंवारा है। कुंवारा। जैसे कुंवर, हाँ मैं भी कहने लगी थी एक नाम कुंवर होता का भी इससे ताल्लुक। कुंवर पहले बच्चे को कहते हैं। वाह, राजपूतों में जो पहला बेटा होता है उसे कुंवर कहते ये आखिरी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हैं, आखिरी को बब्बू कहते हैं। अच्छा जी, कोरा सर, बेशक जो बालों से Bald। आरी हो, कोरा बॉल्ड। कोरा सर, गंजा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੋਰਾ ਸਰ ਕਵਾਂਗੇ। नहीं, टिंड है, टिंड। अच्छा, टिंड का मंबा क्या है? ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਬੇਟੇ। कई दफा बता चुका हूं मैं। टींडा। जी खूह ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ टींडा। ये टिंडा क्या? टींडे से ਉਹਦੇ ਚ टींडा। ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਟਿੰਡ मटका, ਮਟਕਾ घड़ा। अब घड़ा आप उल्टा रख दें तो वो टिंड लगेगा, बिल्कुल गंजा सर लगेगा। और गए वक्तों में कुएं की जो टिंडे होती थी वो मिट्टी के मटके होते थे, छोटे छोटे, बड़े नहीं, छोटी। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ बंदे के सर के साइज का जो घड़ा है उसको टिंड कहते थे। ओह, तो इससे जब उल्टा कर दें तो वो गंजा सर लगता है। ਚਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਗੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਨੇ फिर छोटी सी एक चीज होती है कश्मीर में, ਕੁੱਜੀ। श्रीनगर में कुज्जी नुमा होती है, उसके साथ एक रस्सी बंधी होती है, उसको घुमाते हैं ना जब, तो वो और ज्यादा पक जाती है आग, उसको कहते हैं कांगड़ी। ਤੁਸੀਂ कश्मीर आंडे बेचते रहे वो जब घुमाते हैं तो आंडे। मैं कहा ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कांगड़ी पहलवान, बड़ा छरेरे बदन का, पतलू सा। कांगड़ी इसीलिए कि वो छोटू सी होती है, लेकिन उसको आप घुमाते रहें, उसमें आग रहती है, आप जहां बैठे आग सेक लें। छड़ा, छड़ा छांट। छड़ा छांट क्या है? अनमैरिड अनमैरिड को छड़ा मीन्स बांस। हाँ छड़ी। बांस एक ही होता है अकेला, उसके तने को ऐसे नहीं होते कि उसकी शाखें और उसका वो सारा वो सिलसिला, वो एक ही खड़ा होता है, उसकी कोई शाख नहीं होती, ओहो, तना तन तनहा होता है वो। छांट, एक्चुअली इस पे दो राय हैं। फरंगे आसफिया का ख्याल है कि छांट मीन्स छटांग, हल्का फुल्का, जो शादीशुदा नहीं, उसे टेंशन ही कोई नहीं, दिमाग पे बोझ नहीं है, तो ही इज जस्ट लाइक अ छटांग। मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ छांट छांटे से है,
छांटना से है। बांस जो है ना हमेशा छांटा बांस का होता है, ऐसे ही चाहे आप रजाइयां कूटें, चाहे घोड़े को मारें, छड़ी छांटा, चाहे वो छड़ी जो बैटन है ना वो बांस की होती है। छांटना उसको नहीं छांटना फिल्टर करने वो को छानना है, ओ छानना फिल्टर करना है, ओके छान में, छाननी में, छाछ में, और छांटा जो मारना है ना वो छांटना होता है। ओह। तो आप कपड़ों को छांटते हैं, रुई को छांटते हैं, तंबाकू छांटते हैं और सूतर को। कॉटन को एक और चीज है आपको पता होना चाहिए, वान को, वान कुटिया, वाण वान कुटिया कुटिया ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟ ਦੇਣੇ ਅਰੇ क्या कहते ਵਾਣ ਕੁਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁਟਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। वाह वाह ਵਾਣੋ ਵਾਣ एक लफ्ज छानबीन भी होता है। छानबीन गलत है, छानबीन नहीं है, छान बनान है। वाह बनान मैं दियांगा, बनान मेरी वधिया, बनान मेरी टॉप दी, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। मैं कितने गलत से नहीं कहा। जी प्रोफेसर साहब जरा बनान एक्सप्लेन करें। छान के साथ जो है ना मुरक्कब वो हिंदी का ही आएगा। तो छानना, वो छानने के बाद किसी चीज को बनाना, इसलिए इसे यानी कहते हैं छान बनान। छान बनान। फरंगी आसफिया ने छान बनान ही लिखा है। ये मैंने कश्मीरी फोक सॉन्ग्स में सुन रखा है। इवन अच्छा। हदीका कियानी का एक गाना है, साडा कुछ कम में वटना खटना। इतना गुना के छानना छानना इस तरह करके। हाँ, चलो बहरहाल जो भी है, एक बहुत शानदार गाने को हमने ट्रिब्यूट पेश कर दिया। हदीका कियानी जी क्या बात। हदीका क्या बात है। She completed her project to rebuild flood affected areas of Pakistan, जिसमें वसीला राह उसका नाम है, and she completed building of 100 homes which are now occupied in Balochistan, as well as a maternity clinic and a grocery store and one primary school, and promises to continue her efforts in rehabilitating and rehoming flood affected victims. बिग हैंड टू हदीका। छानबीन अब तो एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ द जी लैंग्वेज। जी, छानबीन जाहिर है, गलत उलाम हो गया तो एक्सेप्ट हो गया। अच्छा जनाब बाबू साहब, आज का शेर बंदर। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ये जानवर होता है एक बंदर। बन अंदर मानुस, जंगल जंगल के अंदर का आदमी जो जंगल में होता है। वाह बन मानस, जैसे भला मानस। भला मानस। वाह। मानुष अमानुष, उसका अपोजिट। जी जी। अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। आए हाँ उसकी एक लाइन है ये भी, हाँ जी। अंतरे में कहीं है। अच्छा, एक सऊदी प्रिंस था जो अमेरिका में एम्बेसडर था, उसका नाम बंदर था। हाँ, बंदर। बंदर, बंदरगाह को कहते हैं अरबी में। बंदर। यहाँ गाह का लफ्ज जो है इजाफी लगा दिया गया, गलत उलाम है। बंदर का मतलब ही बंदरगाह है अरबी लुगत में। जागीरदार है, जागीर जगह को घेरने वाला, यहाँ काफी है। दार इजाफा है उसमें। मंकी कहाँ से आया? मंकी मंकी जंगल। इट इज फ्रॉम मॉक, मॉक, मॉकरी, मॉकरी से मंकी। वो मॉक करता है आपको। आप यूं करते हैं तो वो भी यूं करने लग जाता है। आप यूं करते हैं तो वो भी यूं करता है। मैं एक दिन ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। वो आगे से इशारा करेगा आपको। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा जनाब, बबून यानी लंगूर। ये जो अंग्रेज थे ना, जब यहाँ आए तो नेटिव्स को देख के उन्हें कहा करते थे, ही इज अ बबून। हर एक को, ए यू बबून, ए यू बबून। इस लफ्ज का कोई खास मतलब? उसका तमस्खुर, उसकी तजलील, ये तो लंगूर है। अच्छा, यानी बबून के नाम पे ही? बबून के नाम पे ना ये कहना। जब बहुत ही आम हो गया ना, तो फिर किसी ने पूछा होगा, सर ये बबून आप कहते हैं हर एक को, इसका क्या मतलब है? हाँ? शायद किसी ने नोट किया हो कि ये सिर्फ नेटिव्स को ही कहते हैं, अपने किसी बंदे को इन्होंने बबून नहीं कहा। कहता है बबून मीन्स समबडी वेरी स्मार्ट, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम, नीटली ड्रेस्ड अप। वाह वाह वाह। इतने में ही वो जो नेटिव्स हैं बहुत खुश, वो बाबू बन गए। बबून से बाबू। बाबूज आर एक्चुअली बबून। बबून। और इसकी फिर थोड़ी सी लूज फॉर्म बाऊ। ओए बाऊ, ओए बब्बू, ओए बब्बू। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। फिर अंदर से बुलाते हैं बहू जी। बाऊजी वॉज अ ग्रेट मूवी।
मूवी तो वैसे ही थी लेकिन गाना कमाल था उसका। आउंदियां नसीबां नाले घड़ियां यार खुदा के लिए बाबूजी मैं ही कर्ज कर ओ यार प्लीज प्यार नालों प्यारे प्यार नालो प्यारे सजना। हाँ जी प्यार नालों प्यारे सजना असी तेरे दिल हारे सजना। अच्छा कंपोजर कौन है? रशीद अत्रे। वाह बब्बू को खुद नहीं पता। नाम को इसको फांसने का बेस्ट तरीका है कि आप इनाम डिक्लेयर करने से पहले इसे पूछ लिया करें। इतना मासूम है, इसे याद नहीं होगा कि इसके बाद इनाम भी है। ये फौरन बताकर इधर उधर देखेगा फातिहाना नजरों से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ डिफेंस ਕੋਠੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਮਾ ਕੇ वाकई इसे समझ नहीं आती। शरीफ तो बहुत है भैया, तो मैं कसम चुक सकता है धीरा ने। शरीफ नहीं है वो, तौबा तौबा तौबा। शरीफ कह रहे हो उसे? एनू की कहंदे ने? मासूम। हाँ मासूम। शरीफ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈ ਵੈਸੇ? वो वाली बदमाशी ਕਿਹੜੀ? सारी बताऊं यहाँ पे? सर हिंट तो दे। मैं हिंट दे देता हूँ। बस फरंगे आसफिया जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब तुमने कहा मेरी केड़ी। बबून बबून। अच्छा जी, गद्दार। ट्रेटर। गदर। इज इट लिंक टू द जंग? इसका मतलब क्या है? ये अरबी जबान का लफ्ज है। गदर मींस रिबेलियन। रिबेलियस। तार तो वैसे उन्होंने ही कहंदा जेड़ा ये बेवफा हो, अपने दोस्तों को छोड़ जाए मनफत की खातिर, फायदे की खातिर, उसको गद्दार कहते हैं। एक्चुअली जो ये फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल होता है ना अरबी में, वो उस औरत के लिए है जो अपने शौहर से बेवफाई करती है, उसे गद्दार कहते हैं। वैसे प्रोफेसर साहब, उस शौहर के लिए भी कुछ होना चाहिए जो अनफेथफुल है अपनी बीवी के साथ। ये मुबालगे का सीगा है ना, मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए आता है गद्दार। अच्छा, हाँ जी। हाजा गद्दारुन, एनी ऑफ द पार्टनर्स। हाज़ी ही गद्दारुन। और ये वो हाजे ही गद्दारुन है या हाजा गद्दारुन। अगर पुन्नू है तो हाजा गद्दारुन, और अगर बब्बू है तो हाजे ही गद्दारुन। हाजा ही नहीं हाजा ही नहीं हाजे ही। फिर ट्रेटर। ट्रेटर का मंबा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेड। ये ट्रेडर से आया है, ट्रेडर। मैंने बोला अभी ट्रेडर। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है कि घोड़े से ज्यादा वफादार, जानिसार और आपका प्यारा दोस्त कोई नहीं होता। इवन कुत्ते से, कुत्ता भी हो घोड़ा भी हो, लेकिन इंसान देखो कैसा ट्रेडर है कि मंडियां लगाते हैं और अपने मोस्ट फेवरेट घोड़े जाके बेच देते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग। इसी से फिर हॉर्स ट्रेडिंग आया। यार ये तो हॉर्स ट्रेडर है, और हॉर्स भी कोई बेचता है। अच्छा जी, आज का शेर एक बार फिर सनाउल्लाह ज़हीर, मेरे फेवरेट पोएट, कहते हैं, उसके कमरे से उठा लाया हूं यादें अपनी। क्या कहने? उसके कमरे से उठा लाया हूं यादें अपनी, खुद पड़ा रह गया लेकिन किसी अलमारी में। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि कुकिंग के मुकाबले में एक खातून होटल की बनी बिरयानी लेकर शामिल हो गई। अच्छा जी, होटल तो खरीद के तो कितनी मैं पकाई। उस बेचारी की अब अकल का मातम करने को दिल चाहता है, लेकिन पॉइंट उसका भी बड़ा वैलिड है कि आपने कहा था कि बेस्ट बिरयानी कंपटीशन, आपने ये नहीं कहा कि कुकिंग कंपटीशन है। आप या तो कहते ना जी कुक करके। मैं लाइन में लगी, इतनी देर से मेरी बारी आई, मेरे इलाके की जो बेस्ट बिरयानी थी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं, मैं लेके वो हाजिर हो गई हूं कि जी इसके साथ compete करें। उससे ये कोई टीवी शो था या क्या था? कुकिंग कंपटीशन है। इट इज अ काइंड ऑफ अ टीवी शो, यस। तो कहाँ पर, कौन से? लाहौर में मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ शोज नहीं करवाते। मसलन तो बहुत कॉमन है। अमेजिंग क्रीम है, कोई वैनिशिंग क्रीम है, कोई कोल्ड क्रीम है, ओके। इस तरह कोई शैम्पूज हैं, कोई डिटर्जेंट्स हैं, वो मुकाबले करवाते हैं। बिरयानी का की बनया हो तो दस दे। जब इसे बताया गया कि बीबी आप गलत कर रही हैं, तो आगे बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया इसने। नाराज होके एक जज उठ के चली गई। यार आप समझ ही नहीं रही, एक आपने हमाकत की है। वो कहती जी नहीं, मेरे पैसे दें आप, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। सब करो जीत के आई बेचारी। तो मुझे यकीन था कि मेरी बिरयानी जीतेगी। आपने ये नहीं कहा कि कुक यहाँ पे करनी है। अच्छा, उन्होंने ये इजाजत दे दी थी कि हम आप पे छोड़ते हैं कि आप
घर से खुद बनाकर लाइए। मुझे जिस पे शक होता है, अब ये मैं सिर्फ अपने गुमान पे कयास कर रहा हूं कि ये खातून ने बेईमानी की है। उन्होंने कहा होगा ना घर से बना के ले आए, वी ट्रस्ट यू। जी। 2 बातों का जवाब नहीं उसने दिया होगा जिसपे पता चल गया कि ये बिरयानी इसकी बनी हुई नहीं है। तब जाके उसने कहा जी आपने कहाँ कहा था कि लानी है, मैं तो बाहर से खरीद के लाई हूँ। तो सर हो सकता है कि वो इतनी ऑनेस्ट भी हो कि वो उसी की पैकिंग में ही ले आई हो, जैसे कि घर के बर्तनों में डाल के चेंज करके लाती लेकर आई। लेकिन वीडियो शायद मैंने देखा भी है, वो जो बिरयानी का टिपिकल बॉक्स होता है व्हाइट कलर का, वो उसी में लाई है। वो खुद बता रही है कि मैं ये लेकर आई हूं। यानी अगर वो उसने किया होता कि वो घर के बर्तनों में चेंज करके लाती, झूठ बोलती तो और बात थी, बट शी वाज ऑनेस्ट इनफ कि उसी पैकिंग में लाई और बताया कि मैं। ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन फिर यहाँ पे तो फिर मैं यही कहूंगा मेरी बहन थोड़ा सा दिमाग का इसका इस्तेमाल करती ज्यादा बेहतर था। ढाका बिरयानी फाइनल है इस टाइम लाहौर च उस्ताद जी। ढाका क्या? ढाका बने ढाका मिठे चौल पाए, रसगुल्ले छोटे छोटे, तौबा दा मकाम। बिरयानी लाइयो 2 शामी पट पूरा लेग पीस क्या करो, ड्रम स्टिक कह दिया करो। अच्छा रहता होता भान उन्हें प्लास्टिक दे के पैकेट बनाए। मुझे बर्तन ना बताओ, बस सिर्फ ये बताओ कि रायता भी है, रायता 2 शामी है, 2 शामी और 1 ड्रम स्टिक है। नहीं उस सीने दी बोटी भी पा के देंदे ने भाई ना। मटन नहीं है? मटन नहीं है। नहीं मटन होते तो थोड़ा जाके आना उठे खान साहब अफगानी। वो बीफ पुलाव है अफगानी। वो बीफ पुलाव होगा, मटन भी है, वो बन्नू पुलाव वाले होंगे। बन्नू बीफ पुलाव। ये कहाँ यार, मैंने इनके किस्से बड़े सुने हैं, किधर? सारे सस्ते इलाके। सस्ते इलाका क्या? सर वापडा टाउन है। वापडा टाउन भी और जौहर टाउन भी खाने के गढ़ बन चुके हैं। सर आपको वहां से लाके पेश किया जाएगा। वहां से लाके पेश करने में वो बात ही नहीं रहती। पट्टा चौक है, पट्टा चौक। भट्टा चौक है, लेकिन उते नाल मिट्टी बहुत पै जाती होते। भट्टा चौक में बन्नू चावल है, बन्नू भी है, सेवर भी है, उसे सारा कुछ ही है, चनवारी भी है। मैंने आज एक तवील अरसे बाद चावल खाए हैं, और अपनी जो आपने कुकिंग कैसा था ये? बहुत अच्छा। और मैं हैरान रह गया हूँ कि यार ऐसे अच्छे चावल बनते हैं और मुझे कानों कान खबर ही नहीं होती। अच्छा यार वापस आ जाओ ये कंपटीशन की तरफ, बेईमानी की तरफ। अब पता नहीं, बेईमानी तो बज़ाहिर लग रहा है कि उस लड़की ने नहीं की, उसकी सादगी या बेवकूफी, उसकी सादगी होगी, बेईमानी नहीं कह सकते। मेरा गुमान था, लेकिन आपने चूंकि बताया डब्बा भी वही था जी सर, तो फिर इसका मतलब है कि वो चालाकी तो नहीं की उसने। नहीं, मासूमियत का है इसको। वो नाइव होना और स्टूपिड होना थोड़ा सा फर्क तो है ना। जैसे अक्सर लोग 1 डिश पार्टी करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप घर से बना के लेके वो यही सोच के बाजार से कुछ ले उसे सोचना चाहिए इनोसेंट कैसे। यार बिरयानी मेरे तो अच्छी कोई नहीं खा सकता। निहारी बना के ले आओ सारे अपने घरां चों। मेरे घर तो अच्छी को निहारी ले आवे 10,000 रुपए इनाम। फिर सोच लो ये आप क्या किसको रहे हैं? मटन निहारी नहीं, मैं उधर हाथ ही नहीं कर रहा। मैं आपने कहा सारे बना के, लेकिन वैसे सर पुन्नू के घर से जो खाना आता है ना, उसका जायका वाकई बहुत। आपने फिर हनी के घर का खाना नहीं खाया? उस दिन इन्ना कीमा ले आने सारे नु दावत दे के कल्ले ही पेल गए सारा। आप अच्छी बात ये कि खाना लाते हैं, स्पेशली इनवाइट करते हैं और खिलाते भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हनी भी इस मामले में ना बहुत सुपीरियर कुक है। ऐसा ही इसके भी, क्योंकि इतना नखरेला है ना, इसको पता है अच्छी चीज का, अच्छे उसका। लेकिन हनी फिर अमानुल्लाह के घर का खाना एक जमाने में मान साहब को भी दादा लगी यहाँ से, फिर उस्ताद ताफो, सजाद ताफो के घर का वो मुझे दे जाया करते बाहर ना, जिन दिनों मैं GOR3 में रहता था, बाहर खाना जी सजाद ताफो साहब दे के गए हुए, आपका दोपहर का खाना पड़ा हुआ है। फिर मजा आता था। वक्त पाया बेटे, तुसी रखो जी नाम, फिर सारे बना के ले आने घरां चों। आपने वो मटर कीमा खाया था ना a few days ago, हनी के घर का मटर कीमा उसके करीब तरीन है, वेरी क्लोज टू, ऑलमोस्ट एज गुड एज दैट। हम तो उसकी बात करेंगे ना, जब हमने खाया चखा। कहता नहीं इतना सारा तो खुद ही पेल समझ नहीं गल सारे नु कह के हो क्या कहते खत्म बकरी। अच्छा जी, एक डिश की अगर बात है तो फिर कंपटीशन में मुझे क्यों नहीं रखते हो? सर तुसी टेस्ट करने जज भी तो होना चाहिए ना। नहीं जी अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਾਂਗ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨਾਮ लगे शुक्रिया दे भी कुछ और कह देना है। मैं शनिवारी लेके आऊंगा। कोई भी नहीं जीतेगा यहाँ पे। बिला मुकाबला सर आप बस जिज हैं। मैं जीत लो सर फिर तुसी नेक्स्ट वीक दा रखो, सारे नु कहो मेरे वालों ने हरी है कि मटन
ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ अच्छा निहारी मटन नहीं होती प्लीज ਸਰ ਚਿਕਨ ਲੈਵਾਂਗੇ निहारी बीफ होती है ਬੀਫ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਟਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ बाज चीजें वो उसके लिए होती नहीं है मतलब चिकन निहारी क्या होगी सर वो बोंग का सारी याद हो गया तो बोंग और चीज है बोंग निहारी के करीब तरीन है निहारी बहुत गाढ़ा शोरबा होता है और लोफ होता है बड़ा सा और उसमें बीफ का जो बीफ का जो है ना मीट लोफ बहुत ही प्यारा होता है मीट लोफ एक ग्रुप होता था म्यूजिक का मीट लोफ बड़ा कमाल का What a सर name. जितना अच्छा देसी मुर्ग मैंने आपके यहाँ खाया ना मैंने कहीं नहीं। देसी मुर्ग कमाल का होता है हमारे यहाँ। कमाल यानी बना कि इतनी वो उसकी बोटी को तोड़ने की जोर लगाने की जरूरत नहीं। आपको यूं करें तो बिस्किट की तरह टूटे उसके सीने की बोटी, वरना सीना स्पॉन्ज की तरह होता है, चिड़चिड़ा गया। वो यूं आप चूस के ना वो रख देते भोग उसका फेंक सकते हैं। हाँ। ये फयूमी, मिस्री, गोल्डन, ये फजूल सी जो होती हैं, असली खालिस 24 कैरेट देसी मुर्ग अगर लेना है तो फिर आपको उसकी तलाश में निकलना पड़ता है। और अच्छा पकाने वाला भी बकौल कप्तान के, कप्तान जी और मैं एक दिन हम डिस्कशन में पड़ गए, खास तौर पे वो देसी मुर्ग का बहुत बड़ा शदाई है। वो कहने लगे कि देसी मुर्ग हर एक के बस का रोग ही नहीं है, वो इस तरह पका। और वाकई ठीक है, देसी मुर्ग पकाती हैं हमसे पिछली जनरेशन की माइयां, धड़ाधड़ खत्म होती जा रही वो माइयां नहीं रही हैं भाजी। और अब ये जनरेशन जो है, हमारे बच्चे देसी मुर्ग पसंद ही नहीं करते, उसमें बू आती है। जी सही हुआ, दूजा ही खाते रहे। और वो वैसे ब्रायलर खाते हैं। सारा आम बंदे को गलदा भी नहीं है छेती। अच्छा ब्रायलर भी अगर आप उसी रेसिपी पे एक दफा बनाएं, ब्रायलर आपको उतना ही मजा देगा जितना देसी मुर्ग देगा। तो सर वो रेसिपी बता दें। सब तो पहले तो तवे से ना तुसी ऐत की बम सुटना। यार मुझे एक तवा ले दो ना, इतना बड़ा जैसा ये सेंटर में है, और ये शो कोई और करे, मैं आपके लिए खाना बनाऊं बस। Continuous Raat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात आज का गाना हमने फिल्म बेवफा से लिया है। मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन निसार बज़मी की, गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं फारिया कमाल। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, कई बार धड़कनों ने तुम्हें प्यार से पुकारा, मिटा ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, हमें प्यार की खुशी से किया आशना तुम्ही ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया ना हो किसी ने, कि तुम्हारी जिंदगी है हमें जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ
तुम्हें ये नजर हमारी। वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, जो करार बन के आया उसे क्यों न दे दुआएं, कि आरज़ू ने सजदे दिल ने नजर उतारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी, तुम्हें ये नजर हमारी अभी ढूंढ ही रही थी, तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी, तुम्हें ये नजर हमारी। ब्रावो ब्रावो।